बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मोल को समझा जाता है कि एक बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसको समझना बहुत जो है ना वो नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, हालांकि ये इंतहाई आसान है। तो मेरे साथ आप सिर्फ 4 मिनट जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको मोल का कंसेप्ट ज़रूर समझ आएगा। दोस्तों, जिस तरह आप डेली लाइफ में चीज़ें ख़रीदते हो, कुछ दर्जन के हिसाब से ख़रीदते हो। मिसाल के तौर पर केले हैं, अंडे हैं, कुछ चीज़ें केजी में, किलोग्राम में आप ख़रीदते हैं। चावल हो गए, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, या कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो पैकेट में बन के आती हैं और आप जाके 1 2 3 4 कह के ले लेते हो। मिसाल मिल्क पैक लेने जाते हो, आप कहते हो 2 मिल्क पैक दे दो, 4 बिस्किट दे दो, 1 कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो दोस्तों, इसी तरह जिस तरह आप मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी वाली दुकान पे जाते हैं, एक जनरल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ हर एक जगह की एक अपनी टर्मिनोलॉजी है। कहाँ किसी जगह हम दर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, डज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जगह केजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह 1 2 3 इस्तेमाल करें। इसी तरह केमिस्ट्री में भी दोस्तों एक क्वांटिटी है, एक मेजर करने का एक तरीका है, एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है कि आप कहते हो जाओ भाई 1 मोल हाइड्रोजन ले आओ, 4 मोल पानी ले आओ, 3 मोल सोडियम क्लोराइड लेके आओ। अब मोल का मतलब क्या है दोस्तों? मोल दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 क्रॉस 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जिस मर्जी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको आप कह सकते हो दोस्तों कि ये एक मोल है। अब मैं दोस्तों थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 6.02 क्रॉस 10⁻23, यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा फिगर है दोस्तों, जो समझने वाली चीज़ है वो 10⁻23। दोस्तों, जिस तरह आप ये फिगर्स या गिनती बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, या अंग्रेज़ी में यूनिट, 10,000 लाख। दोस्तों, ये करते जाएँ तो 10⁻9 तक जाके जो है वो बिलियन, एक अरब आ जाता है। ये 10⁻9 पे आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 10⁻23, यानी 10⁻9 का भी डबल, यानी 10⁻9 को आप, यानी 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपके साथ जाके 10⁻18 आता है, और ये उससे भी बड़ा है 10⁻23। तो अब इतने आपको कोई कहे कि जाके 1 मोल ले आओ और आप जाओ और इतने पार्टिकल्स गिनने बैठ जाओ, 6.02 क्रॉस 10⁻23 होंगे, तो मैं ये मेरा 1 मोल हो जाएगा, मैं जाके सर को दिखा दूँगा। अब दोस्तों, ये गिनते गिनते आपकी ज़िंदगी गुजर जानी है, लेकिन ये पार्टिकल्स पूरे नहीं होने, क्योंकि ये तो अरब से भी, खरबा से भी आगे की बात हो गई है दोस्तों। तो अब हल क्या है? हम तो मोल समझने बैठे थे, तो हम यहाँ अरबों खरबों में फंस गए हैं। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा हल निकाला गया है आपकी सारी टेंशन ये ख़त्म करने के लिए कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स को कैसे गिनेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे उनका वज़न करेंगे। दोस्तों, इसका एक फार्मूला बनाया गया है कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार जाके 4 मोल पानी के ले आया, तो आपने मोल किस तरह निकालना है? आपने पानी जाके एक बोतल में डालना है, एक गिलास में डालना है, और उसको जाके वेट बैलेंस पे रख देना है। ठीक हो गया? पानी का आपने वज़न कर लेना है और ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास ये एक एलिमेंट का होगा तो एटॉमिक मास होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मैं दोस्तों 2-3 प्रॉब्लम करता हूँ ताकि आपको ये फार्मूला क्लियर समझा सकूँ कि मोल आप किस तरह निकालेंगे कि गिवन मास ओवर मोलर मास की मदद से। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपको कहा जाता है 24 ग्राम ऑफ H2O है, पानी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो दोस्तों, इसके मोल्स आप इस तरह निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला है दोस्तों गिवन मास, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये फार्मूला ताकि आपको समझने में, याद करने में आसानी हो, ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है दोस्तों? 24 ग्राम। अब मोलर मास है, पानी है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 है ऑक्सीजन एटम्स। इसका मास आप किस तरह निकालोगे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। 24 ग्राम ओवर 18 ग्राम, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1.33 नंबर मोल्स हो जाएंगे 24 ग्राम में। ठीक हो गया दोस्तों? अगर आप कहते हैं 1 मोल लेके आओ, तो आपने क्या करना है? उसका आपका मोलर मास निकालना है। मोलर मास आपको
एटॉमिक मासेस की मदद से पता है हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का मतलब क्या 18 आ जाएगा। आप क्या करोगे, एक बोतल में पानी भर के वज़न करने वाले पैमाने पर वेट स्टेशन के ऊपर रख दोगे। जब 18 ग्राम पानी हो जाएगा तो 18 ग्राम और 18 ग्राम इक्वल टू 1, यानी आपका 1 मोल हो गया, आप लेके चल पड़ोगे। लेंगे सर जी 1 मोल पानी। अब अगर आपको कहेगा भाई 2 मोल पानी लेके आओ, तो कितने ग्राम पानी हो जाएगा, तो आपका 2 मोल पूरे हो जाएंगे। बोलो बोलो 36 ग्राम। गुड, वेरी गुड, शाबाश, समझ लग गई। एक और मिसाल देता हूँ दोस्तों। आपको कहा जाता है कि जी 64 ग्राम ऑक्सीजन, बताओ भाई इसमें कितने मोल्स हैं। यहाँ पे 64 ग्राम है हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स के। मोल्स का फार्मूला लिख लो सबसे पहले ही, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है दोस्तों 64 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना है, अभी हमने लिखा था 16 ग्राम। तो 16 और 64 4, तो कितने होंगे 64 ग्राम में ऑक्सीजन के मोल 4। दोस्तों इतनी सी बात थी, ये मोल का कंसेप्ट है बेसिक। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, ये कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।